जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आई संगत को सबको बहुत बहुत शुक्राना। एक्चुअली मेरी जर्नी तो पिंकी लाल जी से स्टार्ट हुई थी। एज शी टॉल्ड कि कैसे मुझे मिली, कैसे आके इन्होंने गुरु से इंट्रोड्यूस कराया 2017 में, मुझे नहीं मालूम था। एंड शी वाज वियरिंग ए लॉकेट ऑफ गुरु जी एंड शी टॉल्ड मी कि ये मेरे गुरु जी हैं, बहुत ट्रस्ट से मैं आई हूँ आपके पास। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। और ये मैं एक सत्संग इसलिए भी सुना रही हूँ क्योंकि जब मैं उसमें थी इसी हॉस्पिटल में, तो मेरा चैम्बर नंबर जो मुझे उन्होंने दिया था हॉस्पिटल, मतलब अटैचमेंटली रूम नंबर 11। तो सब लोग बहुत खुश थे कि 11 बहुत लकी होता है, बहुत लकी होता है। तो 2-3 ईयर्स मैंने वहीं अपना ओपीडी किया। बट कुछ टाइम जब वहाँ थोड़ा सीपेज से मतलब वाटर जो है डिबलिंग हो रही थी, तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने उनको फिर कहा, जो हमारे हॉस्पिटल के थे एमएस, की मेरा रूम चेंज कर दें क्योंकि मुझे यहाँ प्रॉब्लम होती है बार बार पानी के उससे। तो उन्होंने चैम्बर मेरा चेंज करके, उस समय तक 2 ईयर्स में काफ़ी, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो हॉस्पिटल न्यू था, बट 2 साल में बहुत सारा कुछ बदल गया। तो एक ही रूम खाली था, दैट वाज 13। उन्होंने कहा आप ये ले लो। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। आईसीयू, और मैं मन में कह रही, मुझे भी थोड़ा मन में आ रहा था कि तेरा नंबर अच्छा नहीं होता है। सब लोगों ने मुझे बोला, मैट्रन आई, कि मैम प्लीज़ मत लो क्योंकि प्रैक्टिस आपकी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, कि तेरा नंबर तो अशुभ मानते हैं। जैसे मिथ से आजकल, अब तो गुरु जी से मिलने को बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो ये, लेकिन 13 नंबर जब मैं आई तो मेरी 13 मतलब 13, यस, मैं यही एक्सप्लेन करने, हाँ जी, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैंने 13 नंबर में शिफ्ट किया तो पापा मेरे उस समय थे, तो पापा ने कहा बेटे किसी के वहमों में नहीं आना, तू अपनी मन से प्रैक्टिस अच्छे से तरह देखना कितनी तेरी मतलब प्रैक्टिस बढ़ेगी बेटा। मैं मतलब पापा की तो बात याद रखना। तो दैट्स व्हाट, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि हर समय तो चिंता ना कर। मेरे को जब 13 नंबर में जाके बैठती थी तो मुझे मन में लगता है पता नहीं मेरा अब क्या से चलेगी। बट 13 नंबर में आने के बाद टिल नाउ अराउंड 16 ईयर्स हो गए मुझे, 16 से भी आई थिंक ज़्यादा। तो प्रैक्टिस मतलब गुरु जी की कृपा से वो तो चीज़ें अब लग रही सब गुरु जी कर रहे थे, जो चीज़ें इन्होंने मुझे रियलाइज़ करी ऐसी प्रैक्टिस उन्होंने मतलब की। जैसे पापा ही मेरे बोलते बेटा मैं नहीं होंगे तो मेरी बात याद रखना, मतलब इतने पेशेंट होंगे तेरे पास टाइम नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाट अब यही हो रहा है कि मैं, अब मेरे को लग रहा है कि अब थोड़ा सा प्रैक्टिस को कम कर देना चाहिए हमें, मतलब गुरु जी से ज़्यादा जुड़ना है। बट वो 13 नंबर, फिर गुरु जी की जब शब्द सुनते सुनते समझ में आया कि सब कुछ 13 का बहुत बड़ा मीनिंग मुझे समझ आ गया। मुझे अब लग रहा है कि 13 नंबर से कितना गुरु जी मुझे इतने सालों से ब्लेस कर रहे हैं, इतने पेशेंट को मतलब वो ट्रीट कर रहे हैं, अपने थ्रू कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं मालूम गुरुजी करवा रहे हैं। अब तो हर चीज़ गुरुजी में नज़र आती है। एक जैसे इन्होंने अपने बेटे का सत्संग सुनाया, वैसा एक सत्संग मेरे बेटे के लिए है जो बहुत ही, मैं हर जगह मेरा मन करता है शेयर करूँ, शायद आज गुरुजी करवा रहे हैं। मेरा बड़े बेटे ने एमबीए किया एंड ही गॉट प्लेस्ड इन चंडीगढ़, जो फर्स्ट पोस्टिंग उसको मिली चंडीगढ़ में। तो वहाँ से वो एक बार आया, उसकी जयपुर एक कोई ट्रिप थी वापसी की, मम्मी एक दिन मैं घर रुकूंगा। अचानक जो घर है मैंने देखा उसकी नेक पे सर्वाइकल नोड थी एंड आई वॉज बरीड। मेरा दिमाग, मैंने कहा बेटा आपको जाना नहीं है, इसको पहले हम टेस्ट कराएंगे। मम्मी आप हम करते ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा नो। मैंने उसको जो है, जस्ट प्लीज लिसन, फिर उसको मैं डॉक्टर के पास, उसको मैंने कहा नहीं जाना आपको चंडीगढ़। मैं लेके गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर आशुतोष मेरे हॉस्पिटल के फिजिशियन हैं। उन्होंने कहा मैडम मतलब बहुत कॉमन है, इसमें कुछ नहीं करना, कई बार डैंड्रफ हो जाती है, हमारा लिफेंटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, उससे भी हो जाता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मैंने कहा सर पेल्पेट करके देख लो, अगर आपको कोई टेस्ट की ज़रूरत लगती है, मैं इग्नोर नहीं कर सकती इसे। तो उन्होंने बोला मैडम कुछ नहीं है, प्लीज़ डोंट वरी। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर पैथोलॉजिस्ट के पास भी ले गई, हमारे वहाँ एक एसके लैब है, आई थिंक ये जानते हैं। तो डॉक्टर साहब बोध गुप्ता ने भी देखा, कह रहे मैम एफएनएसी की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना, वी विल वेट एंड वॉच। अभी आप देखें अगर 2 मंथ्स में लगता और प्रोग्रेस होगी देन वी विल टेक द सैंपल। मैंने कहा इट्स ओके। लेकिन एक टेंशन, फिर गुरुजी के एक सत्संग में गई, हमारे यहाँ लोग अंकल हैं सत्संग कराते हैं, तो वहाँ पे शब्द चलाए उन्हें कि अगर मेरे को विश्वास करती है तो फिर चिंता मत कर, अगर चिंता करती है समझो फिर मेरे ऊपर तुम्हें ट्रस्ट नहीं। वो शब्द मैंने सुना, सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया। लेकिन मैं हर रोज़, मेरा माइंड चुनमुन तुम ठीक हो, उससे मैं पूछती रहती थी। अब उसका फिर ट्रांसफ़र 9 मंथ्स के बाद गुड़गांव हो गया हेड ऑफिस में। अब वो गुड़गांव घर आया, मेरा ध्यान वहीं पे, उसकी मैं देखती रहती थी। मतलब ग्रोथ वाज द सेम, उतनी थी, वो बड़ी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, इसको सैप्लिन टैबलेट है, हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो मैंने उसको वो स्टार्ट कर दी गुरुजी का नाम लेके। अब मेडिसिन तो स्टार्ट हुई, लेकिन मन में होता है ना एक टेंशन आजकल की बीमारी को देख देख के। तो सिस्टर मेरी एक रहती है गुड़गांव में ही,
मतलब छोटी सिस्टर हैं, तो उनकी सोसाइटी में एक नेहा करके लेडी हैं जो मतलब खाना वगैरह देती है, टिफ़िन सप्लाई करती हैं, और वो गुरुजी की बहुत बड़ी एक संग मतलब उसमें आती हैं। उनको मतलब एक बेबी ब्लेस हुआ है 1 ईयर्स के बाद गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि दीदी तू भी बहुत मानती है गुरुजी को, वो भी बहुत मानती है, चुनमुन का टिफ़िन वहाँ से लगवा देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चुनमुन मासी के यहाँ पे एक लेडी है, मेरे को नाम भी उस समय तक इतना नहीं पता था, नेहा शर्मा है, कि तुम वहाँ से टिफ़िन ले, मासी घर के पास ही उसने पीजी में रूम लिया स्टार्टिंग मैंने शिफ्टेड टू गुड़गांव, कि तुम बेटे अपना वहाँ से टिफ़िन ले लो। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं मम्मी चिंता मत करो मैं अरेंज कर लूँगा, ये है वो, तो कभी जोमेटो से कभी अपना कि ऑफिस में टिफ़िन आ रहा है रात को वहीं पे जहाँ पीजी में मेस में खा लेता था। तो लेकिन दिमाग परेशान था, मेरा ध्यान हमेशा कि एक साइज़ तो नहीं बढ़ रहा, साइज़ जब भी आता था वीकेंड्स पे। तो एक दिन उसका कॉल आता है मेरे पास, और मेरा मन था कि वो नेहा का ही खाना खाए, शायद गुरुजी का, वो ब्लेस करके सबको टिफ़िन देती है, मैंने गुरुजी को भोग लगाती तो वो देती सबको कि मेरा बच्चा वहाँ से ले। लेकिन नहीं, बच्चे अपनी मतलब तो उसको लगता नहीं, मैंने बोला भी नहीं कि वो गुरुजी की संगत है तुम वहाँ से लोगे, फिर बच्चे और इन चीज़ों में हो जाते हैं। एक दिन उसका कॉल आता है कि मम्मी आप बता रहे थे कि मासी के घर सोसाइटी में एक लेडी है तो वो अच्छा खाना बनाती है। मैंने कहा हाँ बेटे, नाम मुझे पता नहीं, मासी से पूछ के बताती। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कह रहे जो मेरे मतलब इमीडिएट बॉस हैं वो भी मतलब यहाँ रहते, फैमिली नहीं है। तो मैंने कहा सर आप कैसे अरेंज करते हैं अपना खाना, कैसे यहाँ मैनेज कर रहे हैं गुड़गांव में? तो उन्होंने बताया कि ऐसे हीवा अपार्टमेंट में एक नेहा शर्मा लेडी है, बहुत अच्छा खाना देती है, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप घर का खाना खा रहे हैं, बहुत जेन्युइन होता है, इसमें लगता है नहीं आप बाहर का, कोई ऑयली नहीं है, स्पाइसी नहीं है। तो अनमोल आप एक बार ट्राई कर लो। तो मम्मी आप मासी से पूछो वो नेहा शर्मा तो नहीं है? फिर मैंने कॉल किया अपनी सिस्टर, कह रही हाँ दीदी नेहा नाम है, क्या हो? मैंने कैसे चुनू का टिफ़िन लगवा दे। मन के भाव बहुत दिन से मैं यही सोचती वहाँ से खाना ले खाना ले, लेकिन अल्टीमेटली गुरु जी ने इस चीज़ को कैसे कनेक्ट किया कि उसके सीनियर के थ्रू ही कहलवाया, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग टिफ़िन फ्रॉम नेहा, जो गुरु जी की बहुत ही अच्छी मतलब वो सत्संग भी करती है अपने घर में। तो उसको वहाँ से वो टिफ़िन लेने लगा, सुबह शाम छोड़ देता था, गेट पे छोड़ देती थी। आफ्टर 1 मंथ जब बच्चा मेरा एक बार घर में आया तो मैंने देखा उस कोई सर्वाइकल नोड नहीं थी, इट्स टोटली डिसअपियर्ड, कुछ नहीं था। मैं दोबारा मेरे को मतलब लगा गुरु जी ने तो कर दिया मिरेकल। मैंने कहा चलो डॉक्टर आशुतोष के पास चलो। कह रहे मम्मी आप बहुत बहमी। मैंने कहा नहीं चलो। डॉक्टर आशुतोष मैम है ही नहीं कुछ, हमने जो 4 मंथ्स पहले देखा था कुछ है ही नहीं। मतलब गुरु जी ने ऐसे अपना खाना खिला खिला के बच्चे को, मतलब ये मतलब इतना बड़ा मेरी लाइफ का, मैं बहुत बार सोचती इसको। आज गुरुजी शायद जब इन्होंने अपने बेटे को सुनाया तो मुझे लगा मुझे भी शेयर करना चाहिए। मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। अब क्या हुआ, उसके थोड़े दिन बाद उसका एक फ्रेंड आ गया दूसरा, उन्होंने कहा मम्मी मुझे पीजी छोड़नी है, क्योंकि मेरा फ्रेंड आ गया, हम दोनों मिलके एक 2 BHK ले रहे हैं सागर के साथ। तो मेरा दिमाग फिर, मैंने कहा यहाँ से टिफ़िन छूट जाएगा इसका। गुरुजी एक माँ की साइकोलॉजी है ना, यू में अंडरस्टैंड है ना, यहीं से छोटे खाने से। तो अब मेरे को लगा, मैंने हस्बैंड से बोला अपने से अंकल से, कह रहे चिंता करते बच्चे बड़े हो गए मैनेज कर लेंगे। अब मेरे मन की ये थी कि वो वहाँ से टिफ़िन खा रहा है, वो ठीक हो गया बच्चा, लेकिन उसने फिर शिफ्ट किया, वो किस चला गया इधर यूनिटेक की कोई सोसाइटी में चला गया इधर। अब वहाँ पे खाना ले, मैंने कहा चुनू वहाँ भी देखो कोई टिफ़िन सप्लाई होता, तो वहाँ ग्रुप बना था सोसाइटी का, खाना लेना स्टार्ट कर दिया उसने। फिर एक दिन घर आया, कह रहा कि मम्मी आज मैं डिनर करके जाऊंगा घर पे, यूजली जल्दी निकल जाता है ट्रैफिक वजह से। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ बेटा? कह रही मम्मी वो आंटी भी गुरुजी वाली निकली। मैंने कहा कैसे? कह रहे आज मेरा मैसेज आ गया हमारे ग्रुप पे कि आज मैं डिनर नहीं दूंगी, मुझे तो गुरुजी के सत्संग में जाना है, आज वो टिफिन सप्लाई नहीं दे रही है। तो मैंने तो अंदर अंदर, कह रही मम्मी आप तो बहुत खुश होंगी ना, उसको मतलब मेरी मेंटेलिटी मतलब उसने रीड कर ली। मैंने कहा हाँ बेटा आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं चाहती हूँ मतलब गुरुजी ने देखो मेरी एक मन माँ की, मेरा जो उसने शिफ्ट किया मैं इसी चीज़ के लिए दुखी थी, वो दूसरी सोसाइटी में क्यों गया, वहाँ अच्छा वाला खाना गुरुजी का भोग लगा खा रहा था। एक आपका कहते हैं ना जैसे विश्वास फेथ। तो मेरे को अचानक किचन में गई, मम्मी आज मेरा भी खाना बना दो, डिनर करके जाऊंगा आज मैं वापस। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, तुम तो वहीं जाते वहीं खाते। कह रहे आज आंटी का ग्रुप पे मैसेज आ गया, मैं गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ, टिफिन सप्लाई नहीं होगा। मैंने कहा गुरुजी कितना शुक्राना, आपने तो वहाँ भी उसमें मतलब वही खाना अपना भोग लगा खिला रहे। मैं तो इतना मतलब खुश हूँ, ये मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़ा एक वो मिरेकल गुरुजी ने किया। मतलब वो अपने आप ही 1 महीने में उसका सर्वाइकल नोट बिल्कुल डिसअपीयर्ड, जब से उन्होंने नेहा आंटी का वहाँ से टिफिन लेना स्टार्ट किया। शायद गुरुजी ने उसके बॉस से कहलवाया जो मैं नहीं कह पा रही थी, उसको लगता है मम्मी बड़ा ज़्यादा हो जैसे कि, तो मेरे को लगा उसने अपने आप ही पूछा। तो मम्मी उनका नाम पूछो तो गुरुजी ने कैसे उसको वहाँ पे
भेजा। ये सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी ने इतनी सारी ज़िंदगी में किया। शायद मुझे बार-बार इनको देख के लगता है मतलब शी इज़ ओनली वन, वो तो गुरुजी कनेक्ट करते हैं, पर इन्होंने मुझे इतना कुछ गुरुजी के बारे में बताया। बस रास्ता उन्होंने बनाना था, अपने साथ गुरुजी ने जोड़ना था। तो ये सारी जो है एक जर्नी, बहुत सारे सत्संग है, तो नेक्स्ट टाइम गुरुजी अगर कुछ कराएंगे तो एक लास्ट में गुरुजी के लिए गाना गा दें, 2 लाइन जो गुरुजी ने गवाया था अपनी समाधि से 2 दिन पहले। तो प्लीज़, है ना। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।